संवाददाता चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पंजाब में अभी जिस तरीके से बेअदबी का मामला सामने आया, तरनतारन में चर्च की जो घटना हुई, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये आदेश दिया है कि आप जरा बताइए कि किस तरीके से ईसाई धर्म के खिलाफ इस समय गतिविधियां हो रही हैं। ये दिख रहा है कि लगातार एक के बाद एक इस धर्म को टारगेट किया जा रहा है। मैं बेनती करदा कि जिन्नी भी ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਰੀਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੋਪ, ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। देखो, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि कोई जबरी धर्म परिवर्तन, देखो जबरी धर्म परिवर्तन। चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पंजाब में अभी जिस तरीके से बेअदबी का मामला सामने आया, तरनतारन में चर्च की जो घटना हुई, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये आदेश दिया है कि आप जरा बताइए कि किस तरीके से ईसाई धर्म के खिलाफ इस समय गतिविधियां हो रही हैं। ये दिख रहा है कि लगातार एक के बाद एक इस धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अमित जी पल्लवी, बिल्कुल सही तौर पर बात करें कि ईसाई संस्थानों पर और पुजारियों पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, इसको लेके बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से एक रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट के लिए बकायदा 2 महीने का समय दिया गया और उस रिपोर्ट में डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है कि सभी स्टेट्स के, अगर हम कहें कि चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी गई है कि जो हमले हुए उनके ऊपर जो क्या क्या कार्रवाई हुई, जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो रिपोर्ट फाइल की गई है, वो बारीकी से हर एक चीज की डिटेल मांगी गई है कि जांच की स्थिति कहां तक पहुंची, कौन कौन गिरफ्तार हुआ और क्या क्या चार्जशीट फाइल की गई है। तो इसकी बकायदा रिपोर्ट लेने के लिए गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया। मतलब सीधे तौर पे कह सकते हैं कि केंद्र गृह मंत्रालय को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप सभी स्टेट में जहां जहां पे हम कहें कि ईसाई संस्थानों पर और अगर हम कहें पुजारियों पे हमला हुआ है, कि उनके ऊपर जो हमले हुए हैं उनकी स्थिति में जो एफआईआर दर्ज हुई है या फिर जो कार्रवाई हुई है कि नहीं है, इसके ऊपर स्थिति बिल्कुल क्लियर करे और बकायदा चीफ सेक्रेटरी के जिस स्टेट में हमला हुआ है वहां के चीफ सेक्रेटरी से उनकी रिपोर्ट मांगने को कहा गया। और जो स्टेट्स की भी बात की गई उनमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और झारखंड, ये सभी स्टेट्स हैं। इन सभी स्टेट्स के अगर हम कहें चीफ सेक्रेटरी से बकायदा 2 महीने के अंदर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट हासिल करने के लिए कहा गया कि 2 महीने के अंदर आप बकायदा रिपोर्ट लें और बारीकी से रिपोर्ट कि जो इंसिडेंट हुआ है, जो उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर के बाद जो चार्जशीट फाइल की गई है और उसमें जिनके ऊपर कंप्लेन दी गई थी क्या वो अरेस्ट हुए या नहीं, तो इन सभी चीजों की एक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है और इसके लिए बकायदा टाइम बाउंड रिपोर्ट मांगी गई। बकायदा 2 महीने का समय दिया है कि एग्जैक्टली 2 महीने के अंदर आप ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दें या गृह मंत्रालय को मांगेंगे कि आपके पास 2 महीने में और आप ये रिपोर्ट हमें सबमिट करें ताकि एग्जैक्टली क्लियर हो सके कि जो अगर हम कहें कि ईसाई धर्म के ऊपर हमला हो रहा है वो क्लियर कट हो सके, क्या कोई कार्रवाई हो रही है या फिर नहीं।